गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले हम आज का जो टॉपिक लेंगे कोल एंड पेट्रोलियम में हम कोल लेंगे। ठीक है, तो उस कोल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें समझते हैं क्या होता है। तो बेसिक चीज़ों में हमें इसे जानना है नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल इन नेचर, यानी वो रिसोर्स, वो हमारा मैटर जो कि नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेचर में वो हमें मिलता हो, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, जो कि हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है, उसे हम बनाते नहीं, मैन मेड नहीं होता, वो नेचुरल फॉर्म में हमें अवेलेबल है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब ये जैसे थोड़ा सा हम जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे हमारा अर्थ जो है, यहीं पर लाइफ सस्टेनिंग पाई जाती है, लाइफ अच्छी तरीके से पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो हमारा प्लैनेट है वो सन से डिस्टेंस में बिल्कुल मेंटेन तरीके से, जहाँ पे सनलाइट जो है वो अवेलेबल होती है, और उसके बाद इतनी नहीं होती है कि जिससे अर्थ को, मतलब प्लैनेट को इफेक्टिव करे। और एयर है, वाटर है, जो कि लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाने के, सस्टेन करने के लिए अवेलेबल होता है। तो हमारा जो प्लैनेट है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स हुआ। तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स को नॉन एक्सहॉस्टिव रिसोर्सेज भी कहा जाता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सहॉस्टिव रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए इनकी क्या डिफिनीशन होती है। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, उसको डिफिनीशन उसकी है, the resources which are present in an unlimited quantity in nature and are not likely to get exhausted by human activity। यानी वो रिसोर्स जो कि नेचर में अनलिमिटेड फॉर्म में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और उसका यूज ह्यूमन एक्टिविटी से आसानी से खत्म नहीं हो सकता है, वही हमारा क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है। और उसे वो हमारा क्या, एग्जांपल में क्या हो गया, एयर, वाटर एंड सनलाइट। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल और एक्सहॉस्टिव रिसोर्सेज। डिफिनीशन क्या होगी, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, जिस वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी नेचर में लिमिटेड है, और ये गेट एक्सहॉस्टेड ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी इनकी जो क्वांटिटी है वो एक डिफिनिट है, यानी निश्चित है, वो बहुत ही डिफिनिट क्वांटिटी में है, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी जो क्वांटिटी है वो डिफिनिट है, निश्चित है, और इसकी क्वांटिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। ठीक, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इसमें हमारा क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, यानी इनकी जो क्वांटिटी है नेचर में कैसी है, लिमिटेड है। ठीक, ये कैसे बनते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी ये इनको बनने के लिए कम से कम बहुत ईयर, यानी मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इसको फॉर्म होने के लिए। और फॉर्म होने का जो तरीका है, उस जब कोई लिविंग मटेरियल, प्लांट्स या एनिमल्स, वो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से वो दब जाते हैं, और उसके ऊपर पत्थर, रॉक्स ऊपर से गिर जाते हैं, फिर उसके ऊपर कंटिन्यू लेयर पड़ती जाती है, और वो नीचे जो हमारा प्लांट्स और एनिमल्स है, उसकी बॉडी नीचे दबती चली जाती है, और जिसपे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई होता है। उसके बाद वो चेंज हो जाता है, फॉर्म में चेंज हो जाता है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, फिर वो जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तभी ये हमारा कोल और पेट्रोलियम बनता है। इसी जो चेंजेबल है, इसी मिनरल्स को, इसी को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो कोल और पेट्रोलियम हमारा क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल्स, जो कि नेचुरल फॉर्म से, नेचर से बनता है, नेचुरल प्लांट्स और एनिमल से बनता है। और कैसे बनता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, और लगभग इसको बनने में कम से कम 300 मिलियन
का टाइम लगता है, 300 मिलियन ईयर का यूज होता है। ठीक, आगे हम अब अगला टॉपिक लेते हैं, जो है आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कोल। कोल क्या है? कोल जो है हमारा वो एक ब्लैक कलर का सॉलिड मिनरल है, फॉसिल फ्यूल से एक मिनरल है, रॉक का, रॉक की जो डिवाइडेशन है, रॉक का कुछ पार्ट होता है, मिनरल्स होता है, तो वो हमारा कोल कहलाता है। ठीक है, इसमें जो हमारे मिनरल्स होते हैं मेनली ये किसका कंटेन होता है? कार्बन का होता है। कार्बन के साथ साथ ये हाइड्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सल्फर और नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स है, वो उसमें सभी में कार्बन की क्वांटिटी पाई जाती है। और कार्बन को हम जब बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। ठीक, ये जो कोल हमारा है वो पाया कहाँ जाता है? कोल माइन में पाया जाता है, बड़ी चट्टानों के अंदर, पत्थर पहाड़ों के अंदर पाया जाता है। इंडिया में ये हमें बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में और भी बहुत सी जगह में मिलता है। तो मेन जो हमारा प्लेस है वो बिहार और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है। ये हमारा कोल है। इसको फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे बताया कि ये फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू होता है, और इसको बनाने के लिए लगभग 300 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है। जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर का यूज होता है। हाई प्रेशर और जब हाई टेम्परेचर लगेगा कब होगा? जब कोई भी नेचुरल यानी प्लांट्स और एनिमल्स जब किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो गिरेंगे, टूटेंगे, और उसके बाद वो नीचे लगातार दबते चले जाएंगे, और दबने की वजह से जब उस पर हाई प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई होगा तो वो धीरे धीरे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। पहले वो सॉलिड फॉर्म में थे पूरी तरीके से, उसके बाद वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस से कोल फॉर्म होता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन कहलाता है ये। ठीक, अब हमने बताया अभी कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, यानी कोल को जब हम बर्न करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, तो इसका जो रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो इसका जो रिएक्शन होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फॉरवर्ड रिएक्शन HCO2 प्लस हीट। ये हमारी गैस मिलती है और हमें साथ में एनर्जी मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ ही और भी हमें, जब हम इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो हमें और भी चीज़ें मिलती हैं इसके साथ, लाइक दैट कोल गैस, ठीक, कोल तार और कोक मिलता है। ठीक, उसके अब हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है तब हमें क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जब हम हमारे कोल की जो वेराइटीज़ हैं वो क्या हैं, कुछ देखते हैं। तो कोल की जो वेराइटीज़ हैं वो क्या है? डिफरेंट टाइप के कोल्स होते हैं। नंबर 1 पीट, यहाँ पे लिख देते हैं पीट, ठीक, जिसमें कार्बन के बहुत ही लेस क्वांटिटीज होती है। दूसरा लिग्नाइट, एरोन लगा के ऐसे कर देते हैं, लिग्नाइट। थर्ड बिटुमेंस, जो हम हाउस में अंगीठी वगैरह यूज करते हैं ना, वो इसी का यूज करते हैं, हाउस होल्ड। ये हमारा कोल होता है, ये हमारा सॉफ्ट कोल होता है। और नेक्स्ट है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोल होता है वो बेस्ट कोल होता है, जिसमें हार्ड भी होता है, हार्ड कोल है ये बहुत ज़्यादा, और इसमें कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसमें क्या होती है? पीट में मिनिमम होती है। क्या? कार्बन की क्वांटिटी। ये वेराइटीज ऑफ कोल हैं। ठीक, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस एंड एंथ्रासाइट। इसी तरीके से फॉर्म भी होते हैं कोल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कोल जो है वो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, यानी प्योर सब्सटेंस, कार्बन का प्योर सब्सटेंस नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो मिक्सचर होता है, डिफरेंट टाइप के उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और भी कंपाउंड्स होते हैं। तो उसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ये एक सेपरेशन की टेक्निक है, उस प्रोसेस से हम कोल को
प्यूरिफाई करते हैं, जो और भी उसके कंपाउंड्स होते हैं, जो और मिक्सचर्स उसमें मिले होते हैं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिक्स होते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं। तो इसमें जो सेपरेट करने के लिए हम इसको हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, और जो उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक, उसके थ्रू हम इसको हीट करके और फिर उसे हम, और ये हीट करते हैं लेकिन एयर की अब्सेंस होता है। दो चीज़ें रहती हैं, हीटिंग तो ये होती है, हीट ये होता है, ठीक, और एयर जो होता है वो अब्सेंट होती है। एयर क्या होती है? अब्सेंस होता है। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम जो है कोल में जो और भी ज़्यादा इस मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? कोल गैस है। जो कोल गैस है ये हमारा फर्स्ट है कोल गैस, सेकेंड हमारा कोल तार है, और ये थर्ड हमारा कोक है। ठीक, तो जो कोल गैस है वो हम क्या करते हैं कि गैस जो है ये डिफरेंट टाइप के मिक्सचर से होता है, जिसमें मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होता है, और ये एक्सीलेंट फ्यूल्स होता है। ये फ्यूल्स का काम करता है और ये बहुत ही अच्छी टाइप का, यानी एक्सीलेंट फ्यूल्स होता है। ठीक, इसका जो यूज होता है जनरली उसे हम इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं, और इसे जो हमारा पावर प्लांट वगैरह होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कोल तार है। कोल तार हमारा जो होता है थिक होता है, ब्लैक लिक्विड कलर का होता है। अक्सर हम देखिए रोड पे, जो रोड हमारी जब मेकिंग होती है तो वहाँ पे जो लिक्विड डाला जाता है वो हमारा कोल तार ही होता है, जो कि हमारा कोल का ही एक फॉर्म है, और उसे हम सेपरेट करके बनाते हैं। तो इसमें लगभग जो है 200 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, जिसमें हमारे वो कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे पेंट्स होता है, ड्रग्स होते हैं, ठीक, प्लास्टिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, रूफिंग मटेरियल्स होता है, नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं। ये सब चीज़ें भी इसमें मिलती हैं, उस कोल तार से ही सेपरेट की जाती हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारा जो इसका जो यूजेज है, जैसे नेफ्थलीन बॉल का यूज हम करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, कपड़ों का, क्लॉथ्स का प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मॉथ और इंसेक्ट से उसे हम इंसेक्ट से हम बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। ठीक, और पहले के टाइम में जो है इसी का यूज जो है रोड अभी भी किया जाता है, रोड बनाने के लिए हमने आपको बताया, इसको कवर करने के लिए किया जाता है। और जो है नेक्स्ट हमारा कोक है। कोक जो है वो हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, जो कि ये इन दोनों को जब डिस्टिलेशन प्रोसेस से कोल गैस और कोल तार जब हमारा रिन्यूअल हो जाता है, निकल जाता है, यानी गैसेस फॉर्म भी निकल गया, लिक्विड फॉर्म भी निकल गया, तो हमारा सॉलिड फॉर्म जो है वो रेसिड्यू फॉर्म में बच जाता है, यानी हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, कोक जो है वो प्योर सब्सटेंस, यानी कार्बन की जो इसमें क्वांटिटी होती है वो लगभग 98% के आसपास होती है, इसलिए इसे कार्बन की जो क्वांटिटी होती है वो 98% होती है, जिस वजह से हम प्योर कोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो ये है, इसका जो मेन यूजेज होता है वो एक्सक्रीशन में होता है। एक्सक्रीशन में होता है किसके? जो ओर्स होते हैं हमारे मेटल्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे जो हमारे जो मटेरियल, जो हमारे मिनरल्स है वो प्योर फॉर्म में तो मिलते नहीं, वो पूरी तरीके से किसी न किसी को चट्टानों के बीच में, रॉक्स के बीच में कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, तो सेपरेट करने के लिए कोक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये एक्सीलेंट फ्यूल्स का भी काम करता है। जो कोक हमारा है वो फ्यूल्स का भी काम करता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो कोल हमारा है वो कार्बन की क्वांटिटी तो उसमें पाई जाती है, साथ में हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्योर सब्सटेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स और भी पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी अलग अलग तरीकों में अलग अलग होती है। तो इसको जब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि हमारा एक सेपरेशन प्रोसेस है, इसमें जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं और एयर की अब्सेंस कर देते हैं, तब हमें जो सेपरेशन प्रोसेस में हमें कोल गैस, कोल तार और कोक मिलता है, जिसमें कोल हमारा, कोल गैस लिक्विड फॉर्म में, और सॉरी गैसेस फॉर्म में होता है, कोल तार लिक्विड फॉर्म में होता है, और कोक हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जिसमें
98% यानी सबसे ज़्यादा जो कार्बन की क्वांटिटी होती है वो कोक में होती है। डिफरेंट टाइप के में सेपरेट करके इन्हें हम डिफरेंट कंपाउंड में मिक्सचर से कोल से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जो कोल का यूजेस है मेनली हमने देखा इन सबको यूज करने के बाद कि किस में किया जाता है यूजेस में। सबसे पहले यूजेस में क्या है, डोमेस्टिक, फर्स्ट हमारा डोमेस्टिक फ्यूल्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जनरेटिक इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, हमने ये भी बताया था ना यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इंडिया में जो इसका बहुत ज़्यादा है, पहले जो है, पहले के टाइम में जो है, जब हमारा इंजन की जो डिस्कवरी हुई थी उस समय हम इसी की वजह से हमने इंजन को चलाया था स्टीम के थ्रू, तो इसका थर्ड यूज है। नेक्स्ट यूज हमारा है कि जो कोक है और कोल गैस है ये हमारा एक्सीलेंट फ्यूल्स का भी काम करता है। यानी मेन जो हमारा है वो क्या है कि ये हमारा फ्यूल्स का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काम करता है और स्टीम के थ्रू स्टीम फॉर्म करके डिफरेंट टाइप के मशीन्स को यानी इंजन्स को पास्ट टाइम में बनाया गया था। तो ये डिफरेंट टाइप के यूजेस हैं। जैसे रोड को बनाने के लिए इसका यूज किया तो ये इनके यूजेस हो गए। इस तरीके से हमने आज के जो टॉपिक में पढ़ा वो क्या पढ़ा, कोल, कोल कैसे फॉर्म होता है, कोल है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ठीक। तो और इसके और कोल में कितने डिफरेंट टाइप के और भी कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, इसमें यूजेस क्या हैं, ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपका पेट्रोलियम देखेंगे। ओके, थैंक यू।